आज हम रामायण की दुनिया में एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे पात्र के बारे में जो एक ही समय में महाज्ञानी भी है। और महाखलनायक भी। हम बात कर रहे हैं रावण की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो रावण की इस पहेली को कई परतों में खोलते हैं। एक तो वाल्मीकि रामायण की अकादमिक समीक्षा है। अच्छा। कुछ लेख हैं जो रावण के गुणों और उसकी क्रूरता का विश्लेषण करते हैं, और कुछ स्रोत तो उन आधुनिक तर्कों की भी पड़ताल करते हैं जो रावण को एक नायक के तौर पर देखते हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उस विरोधाभास को समझना है। मतलब एक तरफ वो रावण है जो शिव तांडव स्तोत्र लिखता है, और दूसरी तरफ वो जो सीता का हरण करता है। हाँ, ये एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? चलिए इन स्रोतों की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मूल ग्रंथ से, वाल्मीकि रामायण। इसे आदि काव्य यानी पहला महाकाव्य कहा जाता है ना? बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। वो क्या है? देखिए, डॉक्टर उर्मिला मीणा के समीक्षा में एक अद्भुत तथ्य का जिक्र है। माना जाता है कि रामायण की रचना गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर आधारित है। 24 अक्षर मतलब? इसमें 24,000 श्लोक हैं, और हर 1000 श्लोकों का जो पहला अक्षर है, हाँ। वो मिलकर पूरा गायत्री मंत्र बना देता है। अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है। मतलब इस ग्रंथ की नींव ही आध्यात्मिक है। जी हाँ, इसीलिए इसे शास्त्र काव्य भी कहते हैं। पर आज हमारा ध्यान इसके सबसे जटिल पात्र पर है, रावण पर। और रावण के पूरे चरित्र को समझने के लिए बालकांड और उत्तरकांड बहुत जरूरी है, भले ही उनको लेकर कुछ विवाद हो। हाँ, ये विवाद तो मैंने भी सुना है। कई लोग कहते हैं कि राम को विष्णु का अवतार सिर्फ इन्हीं कांडों में बताया गया है, जो बाद में जोड़े गए। ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अयोध्या कांड की शुरुआत में ही इसका साफ उल्लेख है। अच्छा। हाँ, पे देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने ही रावण का वध करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था। तो ये कहानी शुरू से ही एक बड़े दैवीय योजना का हिस्सा थी। और उस योजना का केंद्र था रावण। बिल्कुल। तो चलिए सीधे रावण पर आते हैं। आज के दौर में खासकर सोशल मीडिया पर रावण की एक छवि बहुत लोकप्रिय है। एक विद्वान, एक गुणी राजा जिसे गलत समझा गया। हाँ, ये बात सही है। तो हमारे स्रोत उसकी विद्वता के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रावण असाधारण रूप से ज्ञानी था। वो चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञाता था। और ज्योतिष का भी तो बहुत बड़ा पंडित था। प्रकांड पंडित। उसने रावण संहिता जैसा ग्रंथ लिख डाला, जो आज भी ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, मैंने सुना है कि वो विज्ञान और कला में भी माहिर था। बिल्कुल। उसने आयुर्वेद पर अर्क प्रकाशम नाम का एक ग्रंथ लिखा, और कला की बात करें तो वो एक अद्भुत वीणा वादक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कलात्मक और भक्ति की रचना है शिव तांडव स्तोत्र। इसकी कहानी भी तो बहुत दिलचस्प है, जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी। हाँ, और जब शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया तो रावण का हाथ नीचे फंस गया। सोचकर ही डर लगता है। तब रावण ने पीड़ा में 1000 वर्षों तक शिव की स्तुति में ऐसे भजन गाए कि शिव भी प्रसन्न हो गए। उसी रचना को हम आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। और इनाम में शिव ने उसे चंद्रहास नाम की अजय तलवार दी थी। सही। एक शासक के तौर पर उसकी छवि कैसी थी? हम हमेशा सोने की लंका की बात सुनते हैं। और स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। उसने लंका को सचमुच एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया था। कहते हैं कि वहां कोई गरीबी नहीं थी। ये उसके कुशल प्रशासन को दिखाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि इतिहास ने रावण के साथ नाइंसाफी की है। एक महान विद्वान, कुशल शासक, शिव का सबसे बड़ा भक्त। तो फिर वो कहानी का खलनायक कैसे बना? कहीं तो कुछ बहुत गलत हुआ होगा। ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। जैसे कि उसने अपने सौतेले भाई कुबेर, जो धन के देवता हैं, उन पर हमला करके न सिर्फ लंका छीनी, बल्कि उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। अच्छा, पुष्पक विमान मूल रूप से कुबेर का था? हाँ, और तो और उसने राजा मरुत के यज्ञ में घुसकर ऋषियों की हत्या की और उनका रक्त पिया। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का चरम है। यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन शूर्पणखा, जिसके अपमान को कई लोग रावण के कामों का कारण बताते हैं, हाँ। उसी ने रावण की आलोचना की थी। उसने रावण को व्यसनी, लालची, अभिमानी और दुष्टमन वाला राजा कहा था। एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक बात रोककर पूछनी है। आपने शूर्पणखा का जिक्र किया। आजकल रावण के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है वो यही है कि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। हाँ, कि उसने जो भी किया एक भाई का फर्ज निभाया। हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत इस लोकप्रिय धारणा को
पूरी तरह से नकारते हैं। पूरी तरह से। हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब शूर्पणखा अपमानित होकर रावण के पास गई तो उसने बदला लेने के लिए नहीं उकसाया। उसने सीता के असाधारण सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। मतलब उसने रावण की वासना को भड़काया है। बिल्कुल। और उसने झूठ कहा कि वो तो सीता को रावण के लिए लाने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अच्छा, तो मकसद बदला नहीं, वासना थी। प्रेरणा वासना थी, बदला नहीं। ठीक है, अब दूसरे बड़े तर्क पर आते हैं। ये कहा जाता है कि रावण सीता को हरण करके ले तो गया, लेकिन उसने सीता को अशोक वाटिका में पूरे सम्मान से रखा, कभी जबरदस्ती नहीं की। इस तर्क में भी आधा सच है। आधा सच। एक कहानी के अनुसार रावण को श्राप था कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ओहो, तो शायद इसी डर से उसने सीता को नहीं छुआ। शायद। तो ये सम्मान नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। और इसे सम्मान कहना भी मुश्किल है। क्यों? वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक प्रसंग है जहां रावण सीता को साफ साफ धमकी देता है। क्या धमकी देता है? वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए राजी नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हें मेरे सुबह के नाश्ते के लिए पकाएंगे। क्या? ये तो बहुत ही क्रूर धमकी है। इसे तो आप सम्मानजनक व्यवहार बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, ये सीधी सीधी एक मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी थी। तो ये छवि कि उसने सीता को बहुत सम्मान से रखा, मूल ग्रंथ के तथ्यों से मेल नहीं खाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी की विद्वत्ता, उसकी कला या उसकी भक्ति उसके अपराधों पर पर्दा नहीं डाल सकती। और देखिए, स्रोत इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला और आधुनिक उदाहरण देते हैं। क्या है वो? एडोल्फ हिटलर का। हिटलर? हाँ, एक कुशल चित्रकार था, कला का जानकार, लेकिन क्या उसकी कला उसके किए गए लाखों लोगों के नरसंहार के अपराध को 1% भी कम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संदेश यही है, कोई कितना भी ज्ञानी, शिव भक्त या उच्च कुल का ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर वो धर्म और नैतिकता के रास्ते से हट जाए तो वो रावण बन सकता है। उसकी प्रतिभा उसके अपराधों का बचाव नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा जटिल बना देता है। एक धारणा यह भी है कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक लीला थी, एक पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा। हाँ, और इसका संदर्भ श्रीमद् भागवतम में मिलता है। यह जय और विजय की कहानी है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय जी। एक बार उन्होंने कुछ महान ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया, तो क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। और तब विष्णु ने उन्हें एक विकल्प दिया था ना? हाँ, विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 जन्म मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी पर बिताओ, या फिर 3 जन्म मेरे कट्टर शत्रु के रूप में। शत्रु के रूप में? जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो जल्दी वापस आने की इच्छा में उन्होंने शत्रु बनना चुना। और रावण उन्हीं में से एक था। रावण यानी जय और कुंभकर्ण यानी विजय, ये उनका दूसरा अवतार थे। तो इस कहानी के अनुसार उनका वध विष्णु के अवतार के हाथों होना तय था। मतलब ये एक ब्रह्मांडीय नाटक था। हाँ, जिसमें रावण को खलनायक की भूमिका निभानी थी। अगर ये सब पहले से तय था तो क्या हम रावण को उसके कर्मों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? ये तो नियति और स्वतंत्र इच्छा का एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, लेकिन रामायण की मुख्य कथा कर्म के सिद्धांत पे ज्यादा जोर देती है। इसी से जुड़ी एक और बात है, अपने अंतिम क्षणों में भी रावण सिर्फ एक खलनायक बनकर नहीं मरा। कहते हैं कि उसने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा। अपने सबसे बड़े शत्रु के पास? हाँ, और कहा, जाओ इस दुनिया के एक महान ज्ञानी और राजनीतिज्ञ से ज्ञान लेकर आओ। ये कितनी विरोधाभासी लेकिन गहरी बात है। राम अपने सबसे बड़े शत्रु को गुरु का दर्जा दे रहे हैं। सही बात है। तो रावण ने लक्ष्मण को क्या सिखाया? उसने राजनीति और जीवन के कई महत्वपूर्ण मंत्र दिए। कुछ बातें तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जैसे कि उसने कहा, शुभ कार्य को करने में कभी देरी मत करो और अशुभ काम को जितना हो सके टालते रहो। काश ये बात उसने खुद अपने जीवन में अपनाई होती। यही तो विडंबना है। उसने आगे कहा, अपने सारथी, अपने द्वारपाल, अपने रसोइये और अपने भाई से कभी दुश्मनी मोल मत लेना। विभीषण के संदर्भ में? हाँ, क्योंकि वे तुम्हारे सबसे करीब होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसने कहा, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो, जैसे मैंने बंदरों और भालुओं की सेना को समझा। और एक और बात कही थी ना मंत्री के बारे में? हाँ, बहुत बड़ी बात।
कि उस मंत्री पर हमेशा भरोसा करो जो तुम्हारी आलोचना करता हो, तुम्हारी चापलूसी करने वाले पर नहीं। ये तो कमाल का ज्ञान है। ये सुनना और भी अजीब लगता है कि ये ज्ञान उस व्यक्ति से आ रहा है जिसने अपने जीवन में ठीक इसके उलट काम किए हैं। शायद जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान अपनी ही गलतियों से मिलता है। और अंत में रावण के 10 सिर, क्या ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? बहुत गहरा मतलब है। वो 10 सिर असल में 10 मानवीय मनोभावों या कहीं की अवगुणों के प्रतीक हैं। अच्छा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद। हाँ, ये तो 5 हुए। और बाकी 5? बाकी 5 है मात्सर्य यानी ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 1 मिनट, इसमें मन और बुद्धि भी शामिल है? जिन चीजों को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं वो भी अवगुणों में गिनी गई हैं। यही रावण के चरित्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। मन और बुद्धि अपने आप में बुरे नहीं हैं, लेकिन जब वे अहंकार, लोभ और वासना के नियंत्रण में आ जाते हैं तो वे विनाश का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। तो रावण की बुद्धि असाधारण थी, लेकिन उसके अहंकार ने उस बुद्धि को धर्म के बजाय अधर्म के रास्ते पर लगा दिया। बिल्कुल। 10 सिर इस बात का प्रतीक हैं कि रावण ने इन सभी मनोभावों को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसका वध इन अवगुणों पर विजय का प्रतीक है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो रावण कोई सीधा सरल ब्लैक एंड व्हाइट खलनायक नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो ज्ञान और अहंकार, भक्ति और अधर्म, कला और क्रूरता का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। उसका जीवन एक चेतावनी है। हाँ, ये बताता है कि शक्ति, ज्ञान और प्रतिभा अपने आप में कोई गुण नहीं है। यदि उनके साथ विनम्रता, नैतिकता और धर्म का नियंत्रण न हो तो वे व्यक्ति को पतन की ओर ही ले जाते हैं। और जय विजय की कहानी एक बड़ा दृष्टिकोण देती है कि शायद इस ब्रह्मांडीय नाटक में हर पात्र की एक तय भूमिका होती है जिसे हम पूरी तरह कभी समझ नहीं सकते। इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद एक गहरा सवाल मन में रह जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या बुराई किसी व्यक्ति की मूल पहचान होती है या ये सिर्फ उन कर्मों और चुनावों का नतीजा है जो कोई व्यक्ति करता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी या भक्त क्यों ना हो? और आखिर हम सबके अंदर ज्ञान और अहंकार के बीच की वो महीन रेखा क्या है जिसे पार करते ही कोई भी इंसान रावण बन सकता है?